ओम शांति। आज की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है शिव बाबा की 11 जनवरी 2026 की मुरली, और इसका जो केंद्र है वो एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, संतोष। ओम शांति। और ये मुरली वाकई में बहुत बहुत गहरी है। हाँ, बाबा ने एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है, संतोष मणि। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी मुरली को थोड़ा डिकोड करें। इसमें जो बड़े बड़े आइडियाज हैं उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, आज इसी पर बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि संतोष शब्द जितना सुनने में शांत लगता है, बाबा ने उससे उतनी ही बड़ी शक्ति बताया है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक पूरी स्थिति है, एक पहचान है। बिल्कुल, मुरली का सार ही यही है। संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो चलिए सबसे पहले इसी विचार को पकड़ते हैं, संतोष मणि। ये सुनने में एक खजाने जैसा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मणि है जो संतुष्टता से चमकती है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बाबा कहते हैं कि जहां संतुष्टता है, वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। अब इसे समझिए, ये कारण और परिणाम का संबंध है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब हम संतुष्ट होंगे। हाँ बिल्कुल। बाबा कहते हैं नहीं, जब आप संतुष्टता की स्थिति में होते हैं तब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपको महसूस होता है कि सब कुछ प्राप्त है। ये एक आंतरिक संपन्नता की अवस्था है। मतलब ये बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा का चेहरा और नयन संतुष्टता की लहरें फैलाते हैं। पर असल जीवन में तो परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हमेशा संतुष्ट रहना, क्या ये एक तरह का एक आदर्श नहीं है जो शायद इंसानों के लिए संभव ही ना हो? आपका सवाल बहुत वाजिब है और बाबा इसका जवाब भी मुरली में देते हैं। वो एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति की बात करते हैं, साक्षी दृष्टा की स्थिति। साक्षी दृष्टा। हाँ, बाबा ने कहा है कि संतुष्ट मणि के आगे माया और प्रकृति के सीन ऐसे लगते हैं जैसे कोई पपेट शो चल रहा हो। मैं इस पपेट शो वाली बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत बीमार है या किसी ने किसी अपने को खो दिया है, तो उस गहरे दर्द को मनोरंजन या शो समझना तो लगभग असंभव है। क्या बाबा यहाँ असंवेदनशील होने की बात कर रहे हैं या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ मनोरंजन का मतलब हंसना या मजा लेना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अनासक्ति, डिटैचमेंट। अच्छा। जैसे जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप किरदार के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन अंदर कहीं आपको पता होता है कि ये एक कहानी है, ये असली नहीं है। हाँ। साक्षी दृष्टा का मतलब है जीवन की घटनाओं को उसी तरह देखना। दर्द वास्तविक है, भावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन आप उस नाटक के पात्र नहीं हैं। आप दर्शक हैं। आप वो आत्मा है जो इस दृश्य को देख रही है। ओके। ये इक्वानिमिटी का अल्टीमेट लेवल है, जहां ना सफलता आपको बहुत ऊपर ले जाती है, ना असफलता आपको गिरा देती है। दोनों ही शो का हिस्सा है। अच्छा, तो ये नजरिया बदलने की बात है, भावनाओं को दबाना की नहीं। मतलब दर्द को महसूस करते हुए भी ये याद रखना कि मैं इस दर्द से बड़ा हूं। बिल्कुल। ये प्रैक्टिस में लाना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, इसीलिए तो ये अभ्यास है। और यहीं से हम मुरली के अगले हिस्से पर आते हैं। ये साक्षी भाव में टिके रहना ही कुंजी है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी चुनौती आती है। क्या? मुरली में कहा गया है कि सदा संतुष्ट रहना है, कभी कभी नहीं। हाँ। बाबा तो कहते हैं कि कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। ये हमेशा वाला कॉन्सेप्ट ही तो सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। एक दिन साक्षी रहना और बात है, पर हर पल हर परिस्थिति में ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, यही बात मुझे भी खटकती है। बाबा इसका साधन बताते हैं, फॉलो फादर। फॉलो फादर, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही सरल नहीं है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सदा संतुष्ट रह सकते हैं। हम तो इंसान हैं, कमजोरियों से भरे हुए हैं। तो इस आइडियल को फॉलो करने की कोशिश में कहीं फ्रस्ट्रेशन और तो नहीं बढ़ेगा कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फॉलो फादर का मतलब आंख बंद करके नकल करना नहीं है। इसका मतलब है सोर्स से कनेक्ट होना। अच्छा। जैसे एक बल्ब खुद रोशनी नहीं देता, वो पावर हाउस से जुड़कर रोशनी देता है। बाबा यहाँ यही कह रहे हैं। वो हमें अपनी तरह बनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने से शक्ति लेने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वो एक लाइन दी है जो वो रोज याद दिलाते हैं, अपने को आत्मा समझ,
मुझ बाप को याद करो। तो ये लाइन सिर्फ एक रटने वाला मंत्र नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन का स्विच है। बिल्कुल। जब आप खुद को शरीर की सीमाओं से निकालकर आत्मा समझते हैं और उस आत्मा को परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं, तो आपको वो सारे खजाने, वो सारी शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं जो बाप के पास है। तब संतुष्टता एक मेहनत नहीं रह जाती, वो एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जैसे भरपूर खजाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दानी होता है, वैसे ही बाप से भरपूर आत्मा स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संतुष्टता का आधार तो ये आंतरिक कनेक्शन है। लेकिन मुरली का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सबको संतुष्ट करो। हाँ, सच कहूं तो ये तो लगभग असंभव लगता है। मैं अपनी संतुष्टता तो जैसे तैसे संभाल लूं, लेकिन मेरे आसपास के हर व्यक्ति को संतुष्ट करना, ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो असंतुष्ट रहेगा ही। और बाबा जानते हैं कि ये सवाल आएगा, इसीलिए वो इसकी बहुत प्रैक्टिकल विधि बताते हैं। अगर कोई आपसे असंतुष्ट है तो उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा बन जाओ। आलोचना करता है जी। उस पल में गुस्सा, अपमान सब कुछ महसूस होता है। अब उस स्थिति में न्यारा और प्यारा कैसे बने? इसका मतलब क्या ये है कि चुपचाप सब सुन लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यारा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रतिक्रिया ना दें। इसका मतलब है कि आप रिएक्ट ना करें, बल्कि रिस्पॉन्ड करें। ओके। उस क्षण में पहला कदम है अपनी आंतरिक स्थिति को उस व्यक्ति की नकारात्मकता के तूफान से बचाना। 1 सेकंड का पॉज लेकर सोचना, ये आत्मा परेशान है इसलिए ऐसा बोल रही है, मुझे अपनी शांति भंग नहीं करनी है। ये हुआ न्यारा होना। और प्यारा होना? प्यारा होना मतलब उस आत्मा के प्रति मन में घृणा या बदले की भावना ना लाकर शुभ भावना रखना। बेचारा किसी बात से दुखी है, ये हुआ प्यारा होना। इसके बाद आप कामली और मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन तब आपके शब्दों में क्रोध की आग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की शक्ति होगी। बाबा कहते हैं आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उस आत्मा तक भले ही सीधे ना पहुंचे, लेकिन वो वायुमंडल में फैलकर अपना काम जरूर करेंगे। ये बहुत बहुत सूक्ष्म अंतर है। यानी एक्शन लेना गलत नहीं है, लेकिन एक्शन के पीछे की भावना, हमारी आंतरिक स्थिति, वो एनशाइडेंट है। बिल्कुल। यहीं पर मुझे मुरली की एक और बात याद आती है। बाबा कहते हैं कि क्रोध का अंश भी दूसरे नंबर का विकार है, लेकिन एक मैनेजर के तौर पे या एक माता पिता के तौर पर कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है। क्या वो भी गलत है? कहाँ है वो लाइन जो दृढ़ता को क्रोध से अलग करती है? बाबा यहाँ एक सवाल पूछते हैं, क्या गलत को ठीक कर सकता है? जब हम किसी की गलती पर तंग होकर या ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो हम एक गलती को दूसरी गलती से ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दृढ़ता और क्रोध में जमीन आसमान का फर्क है। दृढ़ता आती है प्यार और जिम्मेदारी से, क्रोध आता है अहंकार और अधीरता से। अच्छा। बाबा ने जो कहा है कि मुख से बोल ऐसे निकलें जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, उसका मतलब सिर्फ मीठा बोलना नहीं है। उसका मतलब है आपके बोल कल्याणकारी हों, उनकी नीयत साफ हो। सही बात है। लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर हम शांति का उपदेश दें और खुद छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाएं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी जिंदगी ही हमारा संदेश होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट हुआ। इस तरह से अपने व्यवहार और बोल पर महारत हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और शायद यहीं से हम विजयी माला के कॉन्सेप्ट पर आ सकते हैं, जिसका जिक्र मुरली में है। जी। मुझे हमेशा लगता था कि यह 108 लोगों का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। ये एक आम धारणा है, लेकिन आज बाबा ने मुरली में इस धारणा को तोड़ दिया है। वो एक बहुत बड़ी गारंटी देते हैं। वो कहते हैं कि 108 की माला का गायन तो भक्ति मार्ग का है, लेकिन बाप के दिल की माला, जो स्नेह की माला है, उसमें हर विजयी बच्चा आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हर बच्चा? क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। हाँ, बाबा की गारंटी है। शर्त बस इतनी है कि स्वयं को मनसा, वाचा, कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। विजय माला में पिरोना बाप का काम है, विजयी बनना हमारा काम है। तो इस विजय के लिए सबसे जरूरी अभ्यास कौन सा बताया गया है? अशरीरी बनने का अभ्यास। बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि आने वाले समय में जब चारों ओर हलचल बढ़ेगी, तब अचल स्थिति की बहुत जरूरत होगी, और वो अचल स्थिति इसी अभ्यास से आएगी। जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक और परत है,
प्यास एक शारीरिक जरूरत है जो हमें महसूस होती है, लेकिन आत्मा को अशरीरी होने की जरूरत शायद तब तक महसूस नहीं होती जब तक मन की हलचल बहुत बढ़ ना जाए। तो क्या ये अभ्यास सिर्फ एक इमरजेंसी टूल है या ये हमारी असली पहचान में वापस लौटने की एक आदत बनाने जैसा है? बहुत सुंदर सवाल। ये दोनों हैं। शुरुआत में ये एक इमरजेंसी टूल जैसा लगता है। जब तनाव बढ़ता है तो हम 1 मिनट के लिए अशरीरी होने की कोशिश करते हैं। सही है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति बन जाए। जैसे एक तैराक को पानी में अजीब नहीं लगता, वो उसका नेचुरल माहौल है, वैसे ही आत्मा अपने अशरीरी शांत स्वरूप में सहज महसूस करे। वाह। तो ये अभ्यास सिर्फ हलचल के समय के लिए नहीं है, बल्कि शांति के समय में भी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए है, ताकि जब हलचल आए तो हम तैयार हों। मतलब ये एक जरूरत भी है और हमारी असली पहचान भी। चलिए अब मुरली से मिले वरदान और स्लोगन को समझते हैं। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप, इसका क्या मतलब है? मैं और कौन? मैं और मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अच्छा। हर संकल्प, हर कर्म में बाबा हमारे साथ हैं। ये है कंबाइंड स्वरूप। और पोजीशन का नशा? मतलब ये याद रखना कि हम कौन हैं। हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं, जब ये नशा और खुशी रहेगी तो पुरानी दुनिया और उसके छोटे मोटे आकर्षण सहज ही भूल जाएंगे। एक गहरी खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के राज्याधिकारी आत्मा हैं। ये तो अपनी पहचान को ही पूरी तरह से बदल देने वाली स्मृति है। और आज का स्लोगन? स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली और साथ ही थोड़ी डराने वाली बात भी है। हाँ हाँ, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी हम पर डाल देती है। किसी और का इंतजार करना कि वो हमें सुधारेगा, ये ज्यादा आसान लगता है। आसान लगता है, लेकिन वो हमें पर निर्भर बनाता है। जब हम खुद अपनी टीचर बन जाते हैं, अपनी गलतियों को बिना किसी बहाने के देखना और सुधारना शुरू करते हैं, तो हम आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ जाते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तब परिवर्तन बहुत तेजी से आता है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो सार यही है कि संतुष्टता कोई निष्क्रिय या भाग्य से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक सक्रिय, शक्तिशाली अवस्था है जिसे साक्षी भाव के अभ्यास से अपने बोल और व्यवहार को मधुर बनाकर और सबसे बढ़कर बाप के साथ अपने कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से पाया जा सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दुनिया को रोशन करने वाली एक लाइट है। बिल्कुल, ये शक्ति हम सबके अंदर है। बाबा ने आज की मुरली में बस उसे जगाने की, उसे इस्तेमाल करने की विधि बताई है। आज की इस गहरी बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जाते हैं। जरूर। बाबा ने विजयी बनने की बात कही, लेकिन इस विजय का असली मतलब क्या है? क्या ये प्रमोशन पाने या कोई बहस जीतने जैसी बाहरी जीत है, या फिर इसका असली मतलब अपने ही मन के अंदर उठने वाली असंतुष्टता, चिड़चिड़ाहट और छोटी छोटी हार की भावनाओं पर जीत पाना है? शायद सबसे बड़ी विजय वही है जब बाहर कोई भी पपेट शो चल रहा हो और हमारे अंदर संतुष्टता की मुस्कान और शीतलता बनी रहे। ओम शांति।